विकास भाई, पहले तो जरा ये समझना होगा कि जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाया है वो व्यक्ति किस पार्टी का अंग है। तो ये लोग वही लोग हैं जो कि महिला को तंदूर कांड में भूंज दिया था, फेंक दिया था। खुद रानी साहिबा और युवराज जो हैं वो बेल पे बाहर है। तो ये लोग पहले अपने आप पे देखें। और चिराग पासवान डरे हुए नहीं है, चिराग पासवान से ये लोग डरे हुए हैं। आपका इंडिया अलायंस धराशाही हो रहा है, इतना कद बढ़ रहा है बिहार में और देश में कि ये लोग घबराए हुए हैं। 44 सीट थे 2014 में, बड़ी मुश्किल से 52 सीट पे आए। इस बार देखिएगा दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। ये नेता भी पढ़ते लिखते नहीं है और ये भी पढ़ते लिखते नहीं है। पहले तो मैं बता दूं कि जब सी वोटर ने सर्वे कराया, जो कि बड़ा विश्वसनीय सर्वे है, पूरे देश में कराया, तो मालूम चला कि हाजीपुर में चिराग पासवान प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। चिराग पासवान पे कांग्रेस की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया। बताया गया कि चिराग पासवान जमुई से चुनाव लड़ने के लिए डर रहे हैं, डर है उन्हें हार का, और यही कारण है कि चिराग पासवान हाजीपुर से बार बार ताल ठोक रहे हैं। वहीं पर चिराग पासवान की पार्टी को बाहुबलियों का पार्टी करार दिया गया कांग्रेस की ओर से, और हुलास पांडे पर उंगली उठाया गया। कहा गया कि बाहुबली को अब भी पार्टी में बरकरार रखे हुए हैं। ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर विनीत जी हैं, प्रवक्ता हैं प्रदेश के। स्वागत है सर। शुक्रिया विकास भाई। कैसे देख रहे हैं सर, चिराग पासवान डरे हुए हैं क्या? यही कारण है हाजीपुर से चुनाव लड़ने का? विकास भाई, पहले तो जरा ये समझना होगा कि जिस व्यक्ति ने ये आरोप लगाया है वो व्यक्ति किस पार्टी का अंग है। उस पार्टी का अंग है जिसको कि स्कैमस्टर का किंग कहा जाता है। अगर बात स्टार्ट किया जाए तो ये लोग वही लोग हैं जो कि महिला को तंदूर कांड में भूंज दिया था, फेंक दिया था। गोपाल कांडा इसी के हैं। और तो और इनके जो प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी जी, वो फोर्स कांड में सम्मिलित थे, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने रहे थे। खुद रानी साहिबा और युवराज जो हैं वो बेल पे बाहर है। तो ये कहते हैं ना, लोक संवाद में एक मुहावरा कहा जाता है कि सूख कहे छलनी को कि तुम्हें 100 छेद है। तो ये लोग पहले अपने आप पे देखें। और चिराग पासवान डरे हुए नहीं है, चिराग पासवान से ये लोग डरे हुए हैं। कारण यही है कि आपकी जो न्याय जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा है, उस पर ध्यान देने के बजाय आपका इंडिया अलायंस धराशाही हो रहा है, उस पर ध्यान देने के बजाय हमारे नेता का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है, इतना कद बढ़ रहा है बिहार में और देश में कि ये लोग घबराए हुए हैं। कभी आपने सुना है कि हमने कभी राहुल गांधी को या कांग्रेस को कमेंट किया है? क्योंकि वो महत्व ही नहीं रखते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि इन लोग का भद पिटने वाला है, फजीहत होने वाली है। 44 सीट थे 2014 में, बड़ी मुश्किल से 52 सीट पे आए। इस बार देखिएगा दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। तो चिराग पासवान से ये डरे हुए हैं, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आदित्य पासवान ने कहा कि चिराग पासवान जी जो है सालाना जो 5 करोड़ का फंड आता है उसमें से 3 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाते हैं जनता के लिए, और ये कारण है कि किसान नाराज चल रहा है, तमाम लोग नाराज चल रहे हैं और उन्हें जमुई में हार हो जाएगा निश्चित है। और ये कारण है कि हाजीपुर से लड़ रहे हैं और बार बार चाचा के सीट पर ताल ठोक रहे हैं। देखिए, परेशानी क्या है कि इनके नेता भी पढ़ते लिखते नहीं है और ये भी पढ़ते लिखते नहीं है। पहले तो मैं बता दूं कि जब सी वोटर ने सर्वे कराया, जो कि बड़ा विश्वसनीय सर्वे है, पूरे देश में कराया, तो मालूम चला कि हाजीपुर में चिराग पासवान प्रचंड बहुमत से जीतने वाले थे। तो अगर काम नहीं किया होता, हाजीपुर की जनता अगर हमसे रुष्ट होती तो ये बात नहीं होता। मैं कुछ काम का आपको उल्लेख कर दूं जो कि जाना जरूरी है। जमुई की जनता, माफ कीजिएगा, तो मैं थोड़ा सा कुछ काम का मैं जिक्र कर दूं। ये कुछ काम है जमुई में जो किए गए हैं, अगर मैं लिस्ट पढ़ना चालू करूं तो शायद 1 घंटा लग जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 500 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण, 19 करोड़ की लागत से केंद्रीय विद्यालय का निर्माण, झाझा हटिया जेल लाइन के प्रथम चरण में 50 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। 23 करोड़ की लागत से जमुई स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया है। 20 करोड़ की लागत से सिमुलतला स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया है। झाझा में फुट ओवरब्रिज का निर्माण, पासपोर्ट ऑफिस की सौगात, हावड़ा हरिद्वार ट्रेन का ठहराव, FCI का जोनल कार्यालय, FM रिले सेंटर की स्थापना, विद्युतीकरण के लिए 1500 ट्रांसफार्मर लगाए गए, 2016 स्ट्रीट लाइट लगाए गए, 1000 मोटरसाइकिल का वितरण किया गया। ये तो कुछ कार्य बताया है।
अब जहां तक बात हुई है कि उन्होंने अपना पैसा खर्च नहीं किया है, तो एक साइट है गवर्नमेंट का MPLADS करके .com, उस पे जाके देखिए कि चिराग पासवान ने 5 साल में, जो कि 25 करोड़ रुपया उनको मिलता है, उन्हें 25 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च किए। 42 लाख रुपए ज्यादा खर्च किए। तो आप ये समझिए कि जो ये लोग कहते हैं ना, कचड़ा ज्ञान लेके चले जाते हैं, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, तो ये बताता है, और ये गूगल पे अवेलेबल है, जाके आप पुष्टि कर ले उसकी। तो ये मान लीजिए कि चिराग पासवान जी, उनकी कर्मभूमि जमुई रही है, वहां के लाल रहे हैं, तो चिराग पासवान जी कहीं से भी खड़े हो, 2024 में जो हमारे संस्थापक, दिवंगत संस्थापक ने रिकॉर्ड बनाया था गिनीज बुक में, वो रिकॉर्ड टूटने वाला है। इतनी प्रचंड बहुमत से उनकी जीत होने वाली है। अच्छा, ठीक है सर, प्रचंड बहुमत से जीत भी होगी, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान की मेहनत से बनाई गई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, उस पर गंभीर आरोप लगा कि बाहुबलियों की पार्टी है, यहाँ पे बाहुबलियों का कब्जा है, तो इस पर क्या कहेंगे? हुलास पांडे के बारे में बताया गया कि हुलास पांडे जी चार्जशीटेड है, उसके बाद भी पद पर बने हुए हैं, इस्तीफा भी दिए हुए हैं, लेकिन चिराग पासवान भरे मन से कहते हैं कि अभी भी वो पद पर है। पहले बात ध्यान रखिएगा, बाहुबली होता कौन है? जिसके बाहु में दम है। विकास भाई अभी बाहुबली हो सकते हैं, और वो दम किसके काम आता है? जो नीतीश कुमार की दमनकारी जो नीतियां हैं, उसका विरोध करने में उस बाहु के बल का काम आता है, तो उसके बाहुबली कहते हैं। तो आप भी बाहुबली हुए, हम भी बाहुबली हुए। जहां तक बात रही है हुलास पांडे जी की, तो हुलास पांडे ने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दिया है। हुलास पांडे दोषी नहीं ठहराए गए, वो निर्णय कौन लेगा? वो तो कांग्रेस के ये नेता तो नहीं लेंगे ना, वो तो कोर्ट लेगा। तो ऐसा तो कोर्ट ने कोई निर्णय सुनाया नहीं है, तो ये कहना मालूम है उनका, हम डिफेमेशन सूट भी फाइल कर सकते हैं, मानहानि का दावा कर सकते हैं, आप उसके बदले में जेल भी चले जा सकते हैं, जो कि आपके युवराज कितनी बार माफी मांग सकते हैं, मांग चुके हैं सब चीज के लिए। तो ये समझेंगे कि बाहुबली यहाँ हर कोई है जो नीतीश कुमार जी का विरोध करता है, गलत नीतियों का विरोध करता है, जो हमारे नेता हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे तो सबसे हमारा पंचायत में कार्य करता है। जहां तक बात हुलास पांडे जी की हमने कही है कि उन्होंने स्वेच्छा से, उनको कहा नहीं किया था, स्वेच्छा से उन्होंने कहा कि भैया मैं तब तक त्याग पर रहता हूं कि जब तक कि मेरे विरोध, जो भी मेरे विरोध या मेरे समर्थन कोर्ट जो है निर्णय नहीं सुनाता है। तो पहले ये समझा कीजिए जरा, ये कुछ कहीं मैंने पहले भी कहा है कि राहुल गांधी बेल पे बाहर है ना, लेकिन फिर भी आप उनको MP बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं आप उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उनकी माताश्री भी हैं, और तो और अभी कांग्रेसियों का जो हिसाब अगर लगाना चालू कर दे उनके कुकर्मों का, तो ये लिस्ट में खत्म नहीं हो गई। तो ये दूसरे पे आक्षेप ना लगाए, पहले अपने गिरोबान में झांक लेंगे। हमारी पार्टी आने वाले समय में बिहार की राजनीति में धुरी का काम करेगी, और प्रदेश तो छोड़िए, देश में भी चिराग पासवान जी की अहमियत क्या है वो मानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब गले लग के दिखा दिया, तो ये समझ में लोगों को आ गया। क्या हुलास पांडे जी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अब भी बने हुए हैं इस्तीफा देने के बाद? क्योंकि सवाल कांग्रेस का यही है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने मंच पर कहा कि पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बात बताइए, जब आपने इस्तीफा दे दिया तो उसका अर्थ क्या होता है? इट मीन्स कि आपने उस पद को छोड़ दिया है। तो जब पद को छोड़ दिया है तो फिर ये कहां से कहना उचित? तो ये पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य समझिए, जब आपने इस्तीफा दे दिया तो फिर ये मतलब ही नहीं बनता इस चीज का। और मैं फिर से कहूंगा कि जब तक किसी पे कानून कहता है कि यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी, तो जब तक कि आप दोषी करार नहीं दिए जाएंगे, किसी को अधिकार नहीं बनता है ये बात कहने के लिए, क्योंकि फिर क्या होगा? फिर वो कोर्ट की अवमानना होगी। तो इस पे थोड़ा सा कांग्रेस जो नेता है चेत के रहे। लेकिन चिराग जो आदित्य पासवान जी हैं, उन्होंने तो सीधा यही कहा ना, आरोप तो यही लगाया, जो पोस्टर बैनर आपने हाजीपुर में लगवाया हुलास पांडे जी का, हाँ, उस पे तो आपने साफ तौर पे लिखा कि वो अध्यक्ष है। नहीं, पहले तो आप उनको दिखाइए, मेरे पास जो पोस्टर्स थे उनके फोटो लिखा हुआ, उनमें कहीं नहीं हुलास पांडे जी का फोटो जरूर है, जो कि उनके समर्थकों ने लगाया था, लेकिन उन पर कहीं नहीं लिखा हुआ है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। जब आपने इस्तीफा दे दिया तो मतलब ही नहीं बनता है। तो पहले उनको इस समझना चाहिए, जो भी आदित्य पासवान की बात कर रहे हैं, कि दोनों में फर्क क्या होता है। आप अपने समर्थक को तो नहीं कर सकते ना, बहुत लोग हुलास पांडे जी को चाहने वाले हैं। तो जब उन्होंने पोस्टर लगाया, उस पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो फिर ये कहना मुझे लगता है कि औचित्यपूर्ण नहीं है।
जी हाँ, तो आप विनीत जी को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से आदित्य पासवान की ओर से एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पे, बताया गया कि लोक जनशक्ति रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो डरे हुए हैं कि हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी वजह से आरोप लगा कि बाहुबलियों का पार्टी है। तमाम मुद्दों पर इनका जवाब जो था आप सुने, और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।